तो हेलो गाइस, तो हम चलते हैं। ठीक है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। व्हेन वी कैन नॉट इवेल्युएट एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल डायरेक्टली, वी ट्राई टू डिटरमाइन वेदर इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। ठीक है, जब हम किसी इम्प्रॉपर इंटीग्रल को डायरेक्टली इवेल्युएट नहीं कर पाते, ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं, ये देख डिटरमाइन करते हैं, हम ट्राई करते हैं डिटरमाइन करने का कि ये कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और किस वैल्यू को कन्वर्ज कर रहा है वो हम नहीं बता पा रहे भले ही, लेकिन हम ये बता पा रहे हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है। तो इसके लिए दो टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो इफ़ द इंटीग्रल डाइवर्जेस वी आर डन, इफ़ इट कन्वर्जेस वी कैन यूज न्यूमेरिकल मेथड टू अप्रोक्सीमेट इट्स वैल्यू, कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे ये प्रूफ करना हो, ये हम कर चुके हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर कन्वर्ज कर रहा है तो हम न्यूमेरिकल मेथड का यूज़ कर सकते हैं टू अप्रोक्सीमेट इट्स वैल्यू। ठीक है, जैसे हमने सीरीज़ में किया था, हमें पता है सीरीज़ 1/n² कन्वर्ज करती है, लेकिन किस नंबर को कन्वर्ज कर रही है ये पता लगाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है, ये π²/6 को कन्वर्ज करती है, एन गोइंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, ये इन्फिनिट सीरीज। ठीक है, वैसे ही इसमें द प्रिंसिपल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ और डाइवर्जेंस आर द DCT, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट, एंड द लिमिट फॉर्म कंपैरिजन टेस्ट, या इसको क्वेश्चन टेस्ट भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम खाली डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट पे फोकस करेंगे, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन टेस्ट या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है, अभी हमारा जो गोल है वो DCT पे है। तो DCT फॉर इंटीग्रल्स, लेट द फंक्शन एफ एन जी बी बोथ इंटीग्रेबल ऑन ए से लेके कैपिटल एक्स, दिस क्लोज इन बाउंडेड इंटरवल फॉर एवरी कैपिटल एक्स बिगर देन ए, एंड एफ एक्स और जी एक्स कैसे फंक्शंस है मेरे, नॉन नेगेटिव फंक्शंस है, एंड एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स है फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ठीक है, हम ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में, ठीक है, ए से लेके इन्फिनिटी बात कर रहे हैं हम, एफ एक्स डी एक्स, और एक मेरे पे है ए से लेके इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स, ये दो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है, एफ एक्स और जी एक्स दोनों नॉन नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, और एफ एक्स अगर लेस देन इक्वल टू जी एक्स है फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो अगर ये कन्वर्ज कर जाए, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाए, ठीक है, ए से इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स कन्वर्जिस, देन दिस दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल विल कन्वर्ज। तो इसकी कन्वर्जेंस की मदद से मैं ये बता सकता हूँ, अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो ये कन्वर्ज करेगा पक्का। ठीक है, और अगर ये डाइवर्ज कर जाए तो ये वाला डाइवर्ज कर जाएगा, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, अगर बड़ा वाला कन्वर्ज कर जाए, अगर बड़ा वाले का एरिया आ गया, मान लो कि इसका मैं ऐसे प्रूफ बता सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, ये जी एक्स है, ये एफ एक्स है, मान लो। ठीक है, अगर बड़ा वाले का एरिया आ गया ई से इन्फिनिटी, जी एक्स डी एक्स कन्वर्ज कर गया, तो एफ एक्स तो उससे छोटा ही है ना, ये एफ एक्स का ग्राफ है, तो ये भी एरिया आ जाएगा। ठीक है, अगर छोटा वाला डाइवर्ज कर गया तो यही एरिया नहीं निकल रहा है मान लो, तो ये इन्फिनाइट, ये जो एरिया होगा ये भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अगर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्ज कर गया तो ये भी डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक है, अगर अगर ये कन्वर्ज कर गया बड़ा वाला, तो छोटा वाला भी कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो यही इस थ्योरम का क्या है, सोल या एसेंस है। ठीक है, इस थ्योरम की जो भी जिस पे आत्मा है, जो भी है, जो मेन है, यही है, इफ़ यू आर स्मॉलर देन समथिंग डेट कन्वर्जेस देन यू कन्वर्ज। ठीक है, इफ़ यू आर स्मॉलर देन समथिंग डेट कन्वर्जेस देन यू कन्वर्ज, जैसे कि एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, अगर ये कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक, इफ़ यू आर स्मॉलर देन समथिंग डेट कन्वर्जेस देन यू कन्वर्ज। ठीक है, ए से दिस कन्वर्जेस, इफ़ यू आर स्मॉलर देन समथिंग डेट कन्वर्जेस, ठीक है, नॉन नेगेटिव तो होनी चाहिए, देन यू कन्वर्ज, देन दिस कन्वर्ज, दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस। ठीक है, कन्वर्ज। और दूसरा क्या बोला, इफ़ यू आर बिगर देन समथिंग डेट डाइवर्जेस, मतलब मान लो कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स है, इफ़ यू आर बिगर देन समथिंग, ठीक है, डेट डाइवर्जेस देन यू डाइवर्ज, अगर ये डाइवर्ज कर जाए तो ये भी डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक है,
ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो होंगे, तो इस वही हो गया जी एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स हो गया। ठीक है, एफ एक्स जो था लेस देन इक्वल टू जी एक्स है। अगर ऐसे मान लो ये वाला, इफ़ यू आर बिगर देन समथिंग, ठीक है, दैट डाइवर्जेस देन यू डाइवर्ज। ठीक है, इस थ्योरम में दोबारा देख लो, इफ़ यू आर बिगर देन समथिंग तो जी एक्स बड़ा है, ठीक है, दैट डाइवर्जेस इफ़ यू आर बिगर देन समथिंग, तो जी एक्स जो है वो एफ एक्स से बिगर है और ये डाइवर्ज कर रहा है, देन यू डाइवर्जेस, तो ये भी डाइवर्ज करेगा। ठीक है, छोटा वाला डाइवर्ज कर जाए, बड़ा वाला डाइवर्ज कर जाएगा, यही है इस थ्योरम का एसेंस। चलो प्रॉब्लम करते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। शो दैट द फ्लोइंग इंटीग्रल्स आर कन्वर्जेंट बाय डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट, जीरो से लेके इन्फिनिटी वन अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस में वन डी एक्स। ठीक है, तो मुझे पता है ई की पावर एक्स हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं, प्लस वन, तो वन अपॉन में ई की पावर में एक्स प्लस में वन लेस देन इक्वल टू वन अपॉन में ई की पावर एक्स होगा ऑन जीरो से लेके इन्फिनिटी, क्लोज जीरो से लेके इन्फिनिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो होगा ही, एक्सपोनेंशियल हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, प्लस वन, तो ये नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। और इस न्यूमरेट और इसका मैंने डिनोमिनेटर छोटा कर दिया, तो नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पॉजिटिव नंबर मैंने डिनोमिनेटर से हटा दिया वन को, प्लस वन था ना, कुछ पॉजिटिव नंबर में प्लस वन और जोड़ रहा हूँ, तो डिनोमिनेटर इसका बड़ा हो रहा है तो नंबर छोटा हो जाएगा। और मुझे पता है जीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस में एक्स डी एक्स कन्वर्जेस, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, गामा फंक्शन है, एक्स की पावर में वन माइनस में वन, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाती है गामा वन। ठीक है, वन, तो इसकी वैल्यू आएगी वन, इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ट करेगा वन को। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करा बड़ा वाला, तो ये भी कन्वर्ट करेगा, तो जीरो से इन्फिनिटी वन अपॉन में की पावर एक्स प्लस वन डी एक्स आल्सो कन्वर्जेस। दूसरा क्या है, ये माइनस है, ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो नॉन नेगेटिव तो होगा, ये एफ एक्स से मान ली ई की पावर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको जीरो से इन्फिनिटी है ना, तो मैंने तोड़ लिया जीरो से लेके वन प्लस वन से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे भी डी एक्स है, तो ये तो प्रॉपर इंटीग्रल है पी आई। क्यों है प्रॉपर इंटीग्रल, जो फंक्शन कंटिन्यूस है जीरो से लेके वन में, तो इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, अब वन से इन्फिनिटी है, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इसकी कन्वर्जेंस ये भी कन्वर्ज कर जाए तो जीरो से इन्फिनिटी के में माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स भी कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है, तो एक चीज़ ध्यान रखो कि e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज लेस देन e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो लेस देन होगा e की पावर माइनस एक्स से, और इक्वल टू भी हो सकता है फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, दोनों फंक्शन कब बराबर हो रही है, जीरो पे और वन पे, जीरो पे ये भी वन है, जीरो पे ये भी वन है, वन पे ये भी वन बाई ई है, वन पे ये भी वन बाई ई है। ठीक है, तो इन दोनों का ग्राफ जीरो और वन पे इंटरसेक्ट करेगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे और एक्स इज इक्वल टू वन पे, जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं वन से बाद में, ठीक है, वन से इन्फिनिटी में नीला वाला e की पावर माइनस एक्स है, ठीक, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स है। ठीक है, और मुझे पता है वन से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस में एक्स डी एक्स कन्वर्जिस। ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स डी एक्स कन्वर्ज कर रहा है, तो वन से इन्फिनिटी भी करेगा ही करेगा। ठीक है, तो वन से इन्फिनिटी e की पावर माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स आल्सो कन्वर्जिस, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, ये भी कन्वर्जेंट है, प्रॉपर इंटीग्रल है प्लस कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट, तो ये पूरा जीरो से इन्फिनिटी की पावर माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो गया मेरा, कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, ये वाला देख लो, थर्ड क्या बोला, वन से इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये तो पॉजिटिव तो हो गई, एफ एक्स मान लिया मैंने। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, वन से इन्फिनिटी में। ठीक है, एक्स बिलोंग बन रहा है वन से इन्फिनिटी में,
तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होता ही है हमेशा, तो ये 1 में एक्स स्क्वायर, ये इनइक्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी दिस विल होल्ड। और मुझे पता है 1 से लेके इन्फिनिटी 1 में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये पी इंटीग्रल है, पी की वैल्यू 2 है ग्रेटर देन बाई 1। ठीक है, तो ये क्या है, कन्वर्जेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, बड़ा कन्वर्ज कर गया छोटा कन्वर्ज कर जाएगा, और अगर छोटा डाइवर्ज कर गया तो बड़ा डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक है, अब ये वाला आपका होमवर्क है, इसे खुद करना। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, ये सम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ द फर्स्ट काइंड, ज्योमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल। ठीक है, ए से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस में टी एक्स डी एक्स। ठीक है, वेयर टी इज़ ए कॉन्स्टेंट कन्वर्जिस, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करता है इफ़ टी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ टी ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड डाइवर्जिस इफ़ टी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, डाइवर्जिस से याद रखना, इफ़ एंड ओनली इफ़ टी लेस देन इक्वल टू 0, कन्वर्जिस इफ़ एंड ओनली इफ़ टी ग्रेटर देन 0, ए से इन्फिनिटी की पावर माइनस में टी एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको अपने आप प्रूव भी कर सकते हो। दूसरा था पी इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड, ए से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन में एक्स की पावर पी, where p is a constant and a is positive, converges with p is strictly greater than by 1। ठीक है, a से लेके इन्फिनिटी 1 में x की पावर में p dx converges where a is some positive constant, converges if and only if p is strictly greater than by 1। ठीक है, तब यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट शो डेट 2 से इन्फिनिटी 1 में log x dx इज डाइवर्जेंट। एक और प्रॉब्लम है ये, तो आपको पता ही है कि log x जो होता है वो लेस देन x होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी, इवन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, x हमेशा बड़ा ही होता है। ठीक है, log x से देख सकते हैं x का ग्राफ, ये log x है, तो x का ग्राफ हमेशा log x से ऊपर ही आ रहा है, स्ट्रिक्टली बड़ा है। ठीक है, और 2 से लेके इन्फिनिटी में, ठीक है, अब यहाँ पे रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 में log x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 में x हो जाएगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 2 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, और ये 2 से लेके इन्फिनिटी में ये नॉन नेगेटिव है, और 1/log x भी 2 से इन्फिनिटी में क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, 0 से 1 के बीच में नेगेटिव होता है 1 में log x जो है। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव फंक्शन है और f(x) ग्रेटर देन gx है। ठीक है, अगर बड़ा वाला डाइवर्ट कर जाएगा तो छोटा वाला भी डाइवर्ट कर जाएगा, और मुझे अभी हमने पढ़ा है p इंटीग्रल 2 से लेके इन्फिनिटी a ग्रेटर देन 0 है, 2 है, 1 में x dx, ये क्या कर जाएगा, डाइवर्जिस, तो ये वाला भी क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक है, आल्सो डाइवर्जिस। समझ में आ गया आपको, 1/x इज लेस देन 1 में log x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/log x बड़ा था तो 1/x छोटा है, और ये ग्रेटर देन 0 होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 2 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, और ये डाइवर्ज कर रहा है तो ये भी डाइवर्ज कर जाएगा, छोटा डाइवर्ज कर रहा है तो बड़ा भी डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक है, इफ़ यू आर बिगर देन समथिंग दैट डाइवर्जिस देन यू डाइवर्जिस, इफ़ यू आर बिगर देन समथिंग, ठीक है, इससे बड़े हो तुम, 1/log इससे बड़ा है, डेट डाइवर्जिस देन यू डाइवर्जिस। ठीक है, वही वाली चीज़ है, इंग्लिश में बोलो हिंदी में बोलो। फिर क्या है, अप्लाइंग द कंपैरिजन थ्योरम, यूज़ द कंपैरिजन थ्योरम टू शो डेट 1 से लेके इन्फिनिटी 1 में x की पावर में p dx डाइवर्जिस इफ फॉर ऑल p लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर ऑल p लेस देन 1 बोला है इन्होंने। ठीक है, चलो, और p लेस देन 1, इनफैक्ट और p लेस देन इक्वल टू 1 ये डाइवर्ज करता है, अभी हमने पढ़ा ना, a से इन्फिनिटी ए ग्रेटर देन 0 dx अपॉन में x की पावर में p कन्वर्जेस इफ एंड ओनली p इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बाई 1। तो कंपैरिजन थ्योरम से हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसको भी करेंगे, कंपैरिजन थ्योरम से प्रूव करना है, सॉल्यूशन यहाँ दे रखे हैं। ठीक है, अगर p x से छोटा है तो 1/x लेस देन इक्वल टू 1 में x की पावर में p होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इन्फिनिटी, और हमें पता है 1 से इन्फिनिटी 1/x dx डाइवर्ज करता है।
ठीक है, तो ये डाइवर्ज कर गया, छोटा डाइवर्ज कर तो बड़ा भी डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो 1 से इन्फिनिटी 1/x की पावर में पी डी एक्स डाइवर्जेस। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मुझे ये प्रूफ करना है आपको, 1/√x इज डाइवर्जेंट। ठीक है, प्रूव कर सकते हैं इसको, कुछ नहीं है, 1 से इन्फिनिटी है ना, x बिलोंग कर रहा है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू होगा √x से ऑन 1 से लेके इन्फिनिटी। p की, ठीक है, ये डाइवर्जेंट होगा, p की वैल्यू 1/2 है, a की वैल्यू 1 है, ग्रेटर देन 0। 1/2 क्या है, ग्रेटर देन 1 तो है नहीं, तो दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल विल डाइवर्ज। ठीक है, अब हम प्रूफ कर रहे हैं इसको कंपैरिजन टेस्ट से, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू √x होगा ऑन क्लोज इंटरवल 1 से लेके इन्फिनिटी, तो 1/x लेस देन इक्वल टू 1/√x हो जाएगा ऑन 1 से लेके इन्फिनिटी। और ये 1 से x 1 से लेके इन्फिनिटी में है, तो 1/x ग्रेटर देन 0 तो होगा ही स्ट्रिक्टली, इक्वल टू भी लगा दो यहाँ पे, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू बोल दिया ना, वो भी ठीक है। तो अब मुझे पता है कि डाइवर्ट कर रहा है 1 से लेके इन्फिनिटी, 1/x डी डाइवर्जिस, तो ये भी क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, दिस आल्सो डाइवर्जिस। इनफैक्ट कोई भी p ले लो, p ले लो लेस देन बाई 1। ठीक है, तो x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा x की पावर में p से ऑन 1 से लेके इन्फिनिटी। p ले लो लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 नहीं, p ले लो लेस देन बाई 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू x की पावर p होगा ऑन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये है, यूज़ ए कंपैरिजन टेस्ट टू शो डेट e से इन्फिनिटी log x अपॉन में x dx डाइवर्जिस। अब मुझे कंपैरिजन टेस्ट का यूज़ करके ही प्रूफ करना है कि ये डाइवर्ज कर रहा है। दिख रहा है log x को t मान लोगे तो 1/x dx dt हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रल हम निकाल सकते हैं। उसके बाद वो जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड है उससे प्रूफ करना। ठीक है, स्टैंडर्ड मेथड क्या है, दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट b टेंड्स टू इन्फिनिटी e से लेके b ln x अपॉन में x dx। अगर ये लिमिट ये इंटीग्रेबल होगा ln x बाई x e से b में। ठीक है, वेयर b इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बाई e। ठीक है, फिर लिमिट लगा के इसको चेक करना, चेक योरसेल्फ। तो कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करके हमें शो करना है कि दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जिस। तो मैं दिखा दूं, अगर ये बिगर एस देन समथिंग दैट डाइवर्जिस देन दिस डाइवर्जिस। ठीक है, तो मुझे पता है ln x ग्रेटर देन, ठीक है, x बिलोंग कर रहा है मेरा e से इन्फिनिटी में। ठीक है, तो ln x जो भी होगा वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, x e से लेके इन्फिनिटी में है, तो ln इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ln x ग्रेटर देन ln e हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू भी लगा दो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू e है, तो ln x ग्रेटर देन इक्वल टू ln e, ln e 1 होता है, तो ln x e से इन्फिनिटी में, तो ln x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, e पे 1 हो जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव तो होगा ही, ln x e से इन्फिनिटी में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो 1 अपॉन में ln x। ठीक है, तो ये हो गया, तो ln x और x e से इन्फिनिटी में, तो 1/x से डिवाइड कर दो, तो ln x बाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x हो जाएगा। ठीक है, और x बिलोंग्स टू e से लेके इन्फिनिटी, और मुझे पता है कि e से लेके इन्फिनिटी 1 अपॉन में x dx डाइवर्जिस। ठीक है, p टेस्ट से ही e है ग्रेटर देन 0 है, p की वैल्यू 1 है, ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्ट करता है खाली, तो ये डाइवर्ज कर रहा है, इफ़ यू आर बिगर देन समथिंग दैट डाइवर्जिस देन यू डाइवर्जिस। ठीक है, तो ये भी क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, e से लेके इन्फिनिटी ln x अपॉन में x dx डाइवर्जिस। ठीक है, समझ में आया कैसे किया हमने। ठीक है, और ये नॉन नेगेटिव तो होगा ही, x e से लेके इन्फिनिटी में। ठीक है, और ठीक है, और ln x पॉजिटिव होता है e से इन्फिनिटी में, तो क्वेश्चन तो ऑफ टू पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव है, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स है, और जी एक्स डाइवर्जेंट है तो एफ एक्स भी डाइवर्जेंट होगा।
तो हमने वही यूज़ कर लिया। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। एक्स की पावर 1/n ले लो। ठीक है, तो एक्स की पावर एक्स जो होगा, इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ, एक्स जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स की पावर p होगा ऑन 1 से लेके इन्फिनिटी, वे p इज़ लेस देन बाई 1। ठीक है, p अगर लेस देन बाई 1 है तो x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स की पावर p, कोई भी रियल नंबर है, x लेस देन बाई 1। ठीक है, तो x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स की पावर p होगा ऑन क्लोज इंटरवल 1 से लेके इन्फिनिटी। देख सकते हैं, तो p को 1/2 ले लिया तो रूट x ये रहा, रूट x ये रहा, तो कौन बड़ा है, x ही बड़ा है। ठीक है, x की पावर 1/3 ले लिया, x की पावर 1/4 ले लिया, तो x की पावर 1/n ले, मैंने इन पर्टिकुलर ले लिया है सब। 1/3 1/4 1/5 एक्स की पावर 1/5 सब p की वैल्यू लेस देन बाई 1 है, तो x हमेशा क्या आ रहा है, उससे ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है ऑन 1 से इन्फिनिटी में। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा तो 1/x इज लेस देन इक्वल टू 1 में एक्स की पावर में p ऑन 1 से लेके इन्फिनिटी। और मुझे पता है कि ये डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, इफ़ यू आर बिगर देन समथिंग दैट डाइवर्जेस देन यू डाइवर्जेस। ठीक है, तो ये डाइवर्ज कर रहा है तो ये भी डाइवर्ज करेगा। ठीक है, ये प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्ज करते हैं, हम पहले कर चुके हैं, स्टैंडर्ड है। ठीक है, इज डाइवर्जेंट। ठीक है, इन पर्टिकुलर आप याद रख सकते हो कि 1 में एक्स लेस देन इक्वल टू 1 में एक्स की पावर p फॉर ऑल p लेस देन बाई 1। ठीक है, p इक्वल टू 1 के लिए तो ये 1/x ही हो जाएगा, तो हमें पता है डाइवर्जेंट है, और ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी दिस थिंग, और ये डाइवर्ज कर रहा है तो ये भी डाइवर्ज करेगा, इसका मतलब कोई भी p ले लो लेस देन बाई 1, दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट फॉर ऑल p लेस देन 1। ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, जो हम पहले कर चुके हैं, मैं दोबारा ऐसे ही बता रहा था आपको। ठीक है, ये वाला हम कर चुके हैं पहले। चलो अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पढ़ेंगे। तो ये एक्सरसाइज है, तो इसके क्वेश्चंस करना। इवेलुएट द फ्लोइंग इंटीग्रल, इफ द इंटीग्रल इज नॉट कन्वर्जेंट आंसर डाइवर्जेंट। ठीक है, 2 से लेके 4 dx अपॉन में x-3 का होल स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 3 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ द इंटीग्रैंड। ठीक है, x इज इक्वल तो 2 से लेके 3 में इसको ब्रेक कर दो, फिर 3 से लेके 4 में ब्रेक कर दो। ठीक है, अब 2 से लेके 3 में ब्रेक किया और 3 से लेके 4 में ब्रेक किया हमने, और ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है, दिस इज डाइवर्जेंट। 2 से लेके 3। ठीक है, और ये वाला भी क्या करेगा, ये भी डाइवर्ज करेगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, ये डाइवर्ज करेगा तो ये भी डाइवर्ज कर जाएगा। ये क्या, 0 से इन्फिनिटी 1 में 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कन्वर्ज करेगा। ठीक है, इसमें कंपैरिजन टेस्ट यूज़ कर सकते हो आप। 1 में 4 प्लस एक्स स्क्वायर ये लेस देन इक्वल टू होगा 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, और ये वाला कन्वर्ज कर रहा है बड़ा वाला, तो ये भी कन्वर्ज कर जाएगा, हमें पता है ना। 0 से इन्फिनिटी दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस टू π/2 हम कर चुके हैं। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में भी कन्वर्ज करेगा इनफैक्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट लगा दो, आप डायरेक्ट भी करना है इसको, लिमिट 0 से लेके b, लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी 0 से लेके b 1 में 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, फिर 349 है, 0 से लेके 2 1 में अंडर रूट में 4 माइनस में एक्स स्क्वायर।
तो ये क्या है, 0 से लेके 2 dx अपॉन में 4 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर में हाफ। ठीक है, इसका भी करना आप डायरेक्ट, ये भी करना, मुझे बताना है कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है। ठीक है, कन्वर्जिस और डाइवर्जिस इन दोनों में से बताना है, ये होमवर्क है आपका। 349 350 देखते हैं। 350 हम कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, ln x को क्या मान लो, t, तो 1/x dx dt हो जाएगा। ठीक है, ये कर चुके हैं हम। ये वाला आपका होमवर्क इसे करना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ डिवाइड कर दो, फिर 2x dx dt बन जाएगा। ठीक है, और देख लेना ये कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर क्या है, विदाउट इंटीग्रेटिंग डिटरमाइन wherever the integral once infinity this converges or diverges with comparing the function fx with gx is equal to this। ठीक है, x क्या है, 1 से इन्फिनिटी में है, तो 1 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन में स्क्वायर रूट में एक्स क्यूब ऑन 1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, और मुझे पता है कि ये कन्वर्ज कर रहा है 1 से इन्फिनिटी में, 3/2 ग्रेटर देन 1 है ना, तो ये भी कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप कर लोगे प्रूफ, x1 से लेके इन्फिनिटी में, तो ये इनक्वालिटी प्रूफ कर सकते हो ना। कुछ नहीं करना, आपको लिखना है एक्स क्यूब प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स क्यूब ऑन 1 से लेके इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन में अब रूट लगा दो यहाँ पे, रूट इनफैक्ट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा, x1 से लेके इन्फिनिटी में एक्स क्यूब प्लस 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एक्स क्यूब होगा ऑन 1 से लेके इन्फिनिटी में। स्क्वायर रूट लगा दो तो एक्स क्यूब प्लस 1 इज ग्रेटर देन दिस थिंग ऑन 1 से लेके इन्फिनिटी। अब रेसिप्रोकल ले लो, लेस देन 1 अपॉन में एक्स की पावर 3/2। ठीक है, ऑन 1 से लेके इन्फिनिटी में, ये ग्रेटर देन 0 तो होगा ही। ये कन्वर्ज कर रहा है तो ये भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, और ये है माइनस इन्फिनिटी ई की पावर एक्स अपॉन में 1 प्लस ई की पावर में 2x dx। इसमें कुछ नहीं करना है, ई की पावर एक्स को t मान लो, तो ये बच जाएगा मेरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी t अपॉन में ई की पावर एक्स को t माना है, तो ई की पावर एक्स dx क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, और 1 प्लस में e की पावर एक्स t था, तो e की पावर 2x हो जाएगा t स्क्वायर, तो माइनस इन्फिनिटी डी टी अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। और ये क्या है, कन्वर्जेंट है, इसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन कर ली ना, e की पावर x इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो x, तो यहाँ से e की पावर x को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा मेरा, ln t, इसको छोड़ दो, ए की पावर एक्स टी है ना मेरा, तो अगर x माइनस इन्फिनिटी होगा, x माइनस इन्फिनिटी, तो t की वैल्यू क्या, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो ये 0 हो जाएगा इधर, और इन्फिनिटी तो 0 से इन्फिनिटी, ये तो मुझे पता है ये कन्वर्ज करता है, तो ये भी कन्वर्ज करेगा। ये हम कर चुके हैं, 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स डी एक्स डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट है, 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस एक्स डी एक्स कन्वर्जेंट। बाद में हम पढ़ेंगे कि ये क्या है, गामा फंक्शन है, गामा 1, इसकी वैल्यू आती है 1। ठीक है, एक्स की पावर n माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स 0 से इन्फिनिटी, तो एक्स की पावर में n माइनस में 1, तो ये गामा n होता है, तो 1 माइनस में 1, एक्स की पावर 0 ए की पावर एक्स, गामा 1 1 ही होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, प्रूव कर सकते हो अपने आप से भी, कर लेना इसको। ये क्या है, -2 से लेके 2 डी एक्स अपॉन 1 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर, इसको भी अपने आप से करना, इसको स्टैंडर्ड मेथड से करना। ठीक है, इसको दिक्कत क्या है, x इज इक्वल टू -1 पे दिक्कत है। ठीक है, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको दो पार्ट में, ये आपका होमवर्क है। ये क्या है, 1 से लेके 5 dx अपॉन में x माइनस में 1 की पावर में हाफ है, और हाफ
एक से छोटा है, तो ये क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक, दिस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इसको प्रूव भी करना अपने आप से, कर लेना। ठीक है, तो ये वाला देखते चलो। -1 से लेके 2 dx अपॉन में एक्स क्यूब। तो ज़ीरो पे दिक्कत है इसको, -1 से लेके 0 और 0 से लेके 2 कर लेना। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट आएगा, इसको देख लेना, इसको डाइवर्जेंट आएगा। 0 से लेके 2 dx अपॉन में एक्स क्यूब, ये भी डाइवर्जेंट आएगा। एक्स की पावर 1/3 है, 1/3 लेस देन 1 है, तो ये कन्वर्जेंट आएगा। पी टेस्ट लगाया हमने, कौन सा टेस्ट लगाया, पी टेस्ट। ठीक है, इधर भी पी टेस्ट ही लगाया है। 1 से छोटा आना चाहिए, 0 से 1 में, तो ठीक है। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, 0 से 1, 1 से लेके 2, 0 से 1 डाइवर्जेंट हो जाएगा ये तभी। ठीक है, इसको ब्रेक करोगे ना, 0 से 1 प्लस 1 से लेके 2, जो 0 से लेके 2 भी रहने दो। ठीक है, डी एक्स अपॉन में एक्स क्यूब है, और 3 जो है वो लेस देन 1 नहीं है, तो ये डाइवर्जेंट ही होगा। ओके, -1 से लेके 2 है, डी एक्स अपॉन में एक्स क्यूब है। -1 से लेके 0 प्लस 0 से 1 प्लस 1 से लेके 2। ठीक है, 0 से लेके 1 करोगे तभी डाइवर्जेंट हो जाएगा, ये भी डाइवर्जेंट ही आएगा। ये कर लेना, ये कन्वर्जेंट आएगा। ये क्या है, x माइनस में 1 है, x इज इक्वल टू 1 पे दिक्कत है, तो इसको 0 से लेके 1, 1 अपॉन में x माइनस में 1 dx, प्लस में 1 से लेके 3, 1 अपॉन में x माइनस में 1 dx। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिस्कंटिन्यूटी ऑफ द इंटीग्रेंड। अब ये जो है ना, x माइनस में a लिखा हुआ है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है, x 0 और 1 के बीच में है अगर, तो x जो है लेस देन 1 होगा, तो x माइनस 1 लेस देन 0 हो जाएगा ना, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या करो ना, इसमें माइनस से चेंज करके लिमिट को पलट दो, 0 से लेके 1 डी एक्स अपॉन में x माइनस में 1। अब आप प्लस में 1 से लेके 3 है, x 1 से बड़ा ही है, तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो 1 से लेके 3 डी एक्स अपॉन, ये भी डाइवर्जेंट आएगा और ये भी डाइवर्जेंट आएगा। ठीक है, ये भी डाइवर्जेंट आएगा। ज़ीरो से लेके 1 था ना, अब यहाँ 1 से लेके 0 हो जाएगा, लिमिट को पलटा नहीं मैंने, 0 1 था, 1 से 0 हो जाएगा, माइनस बाहर लगा दिया, तो डी एक्स अपॉन में x माइनस में 1 है, तो ये डाइवर्जेंट, ये भी डाइवर्ज करेगा। ठीक है, कर लेना इसको। अब ये क्वेश्चन करते हैं, ये हम कर चुके हैं। 0 से लेके 1 ln x dx, इसकी वैल्यू क्या आती है, 1। दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये पूरा जो एरिया है ln x का 0 से लेके 1, ये पूरा एरिया कितना आता है, -1 आता है, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे तो इंटीग्रेशन वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, एरिया 1 आएगा, कि इंटीग्रल की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, तो इसमें आपको ये यूज़ करना है कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x ln x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इंटीग्रेशन हुआ ln x क्या होता है मेरा, x ln x माइनस एक्स। ठीक है, इसको किस पे दिक्कत है, 0 पे दिक्कत है, तो लिमिट अपसिलन टेंस टू 0 प्लस अपसिलन अपॉन में 1 ln x dx। लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए तो इम्प्रोवमेंट डिग्री कन्वर्जेस, अदरवाइज डाइवर्जेस। ठीक है बेटा, बाय डेफिनेशन ही करना है इसको, बाय डेफिनेशन ही करना। 1 से लेके इन्फिनिटी ln x अपॉन में x dx, ये आप करना, इसको भी करना। ये हम कर चुके हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसका एरिया आता है पाई, माइनस इन्फिनिटी लेके इन्फिनिटी में। ठीक है, अब ये क्या है, 1 से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन में एक्स की पावर में ई, यहाँ पे लगेगा पी टेस्ट। ठीक है, हमने पढ़ा था ना पी टेस्ट क्या था, ए से लेके इन्फिनिटी वेयर ए इज सम पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0, डी एक्स अपॉन में एक्स की पावर में पी कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ पी इज स्ट्रिक्टली लेस ग्रेटर देन बाई 1। ठीक है, एंड डाइवर्जेस
इफ़ p इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या है, e है, e की वैल्यू ग्रेटर देन बाय 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। ठीक है, अब 0 से लेके 1 डी एक्स अपॉन में x की पावर पाई है। अब 0 से 1 है, ठीक है, तो तो 0 से लेके 1 है, तो पाई की वैल्यू लेस देन 1 नहीं होती ना, तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 से 1 है ना, ये भी पी टेस्ट ही है। 0 से लेके 1, 1 अपॉन में एक्स की पावर पी डी एक्स कन्वर्जेस इफ एंड ओनली पी इज लेस देन बाई 1। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्ज कर जाएगा, तो 3.14 पाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट। ठीक है, तो डायरेक्टली कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो। अब ये क्या है, 0 से लेके 1 डी एक्स अपॉन में 1 माइनस में एक्स की पावर में हाफ, और हाफ जो है वो लेस देन बाई 1 है, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये लगाया हमने 0 से लेके बी, ठीक है, ए से लेके बी कर दो, डी एक्स अपॉन में बी माइनस में एक्स की पावर में एन कन्वर्जेस इफ पी इफ एन इज लेस देन बाई 1। ठीक है, तो 0 से लेके 1 है, डी एक्स अपॉन में 1 माइनस में एक्स की पावर एन की वैल्यू क्या है, हाफ है, विच इज लेस देन बाई 1, सो दिस इज कन्वर्जेंट। डायरेक्ट बता सकते हैं हम ये टेस्ट लगा के। ठीक है, 0 से 1 पे दिक्कत है, 1 माइनस में एक्स की पावर में एन है, एन की वैल्यू हाफ है, लेस देन तो कन्वर्जेंट। माइनस इन्फिनिटी से 0 डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कन्वर्जेंट है, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, पाई बाई 2, ये हमने पहले कर चुके हैं। ये पूरा इसका ग्राफ ऐसे बनता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा एरिया पाई होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, लेकिन बाई सिमेट्री से माइनस इन्फिनिटी से 0, ये एरिया भी कितना आएगा, पाई बाई 2, 0 से इन्फिनिटी भी पाई बाई 2 आता है। ठीक है, अब ये -1 से लेके 1 डी एक्स अपॉन में रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये भी कन्वर्ज करेगा, प्रूफ करना है कि किस नंबर को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, अब 0 से लेके ई एल एन एक्स डी एक्स, तो इसको क्या करो, दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो, 0 से लेके 1 एल एन एक्स डी एक्स प्लस 1 से लेके ई एल एन एक्स डी एक्स। अब 1 से लेके ई में एल एन एक्स जो है वो कंटिन्यूस है, तो ये प्रॉपर इंटीग्रल है, तो ये कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, 1 से लेके ई में एल एन एक्स डी एक्स कन्वर्ज करेगा। अब 0 से लेके 1 ये भी कन्वर्ज करते हैं, हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, तो 0 से लेके ई एल एन एक्स डी एक्स क्या कर जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका वैसे ग्राफ से भी देखोगे तो 0 से लेके 1 से लेके ई, लॉग ई पे होता है 1। ठीक है, तो ये एरिया तो फाइनाइट ही है, 1 से लेके ई दिख ही रहा है यहाँ पे कि कंटिन्यूस है, लॉग 1 पे 0 हो रहा है, और ये एरिया हमें पता है -1 होता है। ठीक है, ये इन्फिनाइट एरिया, तो टोटल कन्वर्ज कर ही जाएगा। चलो, अब ये 0 से इन्फिनिटी एक्स ई की पावर में माइनस एक्स डी एक्स, अभी ध्यान से देखोगे तो दिस इज नथिंग बट गामा टू की वैल्यू होती है 1, तो दिस इज कन्वर्जेंट, दिस इज एन गामा फंक्शन, हम बाद में पढ़ेंगे। अब बाई मेथड भी कर सकते हो, एक्स ई की पावर माइनस एक्स है ना, इसमें क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल लगा के इंटीग्रेट कर लेना। ठीक है, ये करना है, लिमिट बी टेंस टू इन्फिनिटी 0 से लेके बी एक्स ई की पावर माइनस में एक्स डी एक्स, अगर लिमिट फाइनाइट होगी तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस अदरवाइज डाइवर्जेस।